अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BBN खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत से पहले देखते हैं हेडलाइंस। निजामाबाद पुलिस कांस्टेबल का कातिल खतरनाक रॉडी शीटर रियाज पुलिस एनकाउंटर में हलाक। हॉस्पिटल में पुलिस पर हमले की कोशिश पर अंजाम को पहुंचा। पुराने शहर में मेट्रो रेल की इन्हेदामी कार्रवाई में आई तेजी। बुलंद इमारतों के इन्हेदाम का सिलसिला हुआ शुरू। मलबे की भी बरवक्त सफाई। लाइसेंस याफ्ता सर्वाइस किसानों के अराजी तनाजात हल करने में अहम रोल अदा करें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का मशवरा। तरबियत याफ्ता उम्मीदवारों में लाइसेंस की इजराई। और पुलिस के नाम से व्हाट्सएप पर धमकियां में कॉल्स। पुलिस कमिश्नर VC सजनार की अवाम को खबरदार रहने की अपील। आपके बच्चों को अगवा कर लिया गया जैसे फोन कॉल्स साइबर मुजरिमों का नया हथकंडा। जुबली हिल्स के लिए कांग्रेस की इंतखाबी तैयारियों में आई तेजी। उम्मीदवार नवीन यादव को महेश कुमार गौड़ ने B फॉर्म हवाले किया। स्टार कैंपेनर्स की फेहरिस्त भी जारी। अब खबरें तफसील से। निजामाबाद में पुलिस कांस्टेबल के कत्ल के बाद फरार होने वाला खतरनाक रॉडी शीटर रियाज दोबारा भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस की होशियारी ने इसका मंसूबा नाकाम बना दिया। बताया गया है कि दवाखाने में इलाज के दौरान रियाज ने एक पुलिस कांस्टेबल की बंदूक छीनकर फरार होने की कोशिश की और इसकी नीयत फिर से पुलिस पर हमला करने की थी। इत्तलात के मुताबिक रियाज ने पहले ही कांस्टेबल पर प्रमोद को कत्ल कर दिया था और गुज़िश्ता रोज गिरफ्तारी के बाद आसिफ नामी शख्स पर हमला करके इसे जख्मी भी किया था, जिसके बाद इसे दवाखाने में दाखिल करवाया गया। आज सुबह दौरान इलाज रियाज ने बाहर मौजूद कांस्टेबल की बंदूक छीनकर फरार होने की कोशिश की और पुलिस पर फायर करने की भी कोशिश की, जिससे शहरियों की जानें खतरे में आ सकती थी। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए रियाज को दवाखाने में ही काबू में करके एनकाउंटर में हलाक कर दिया। रियाज के एनकाउंटर पर तेलंगाना के DGP B शिवाधर रेड्डी ने वादे किया कि आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए फौरी रद्द-ए-अमल के तौर पर पुलिस के मुताबिक अगर रियाज ने बंदूक फायर की होती तो कीमती इंसानी जानों को शदीद खतरा लाहक होता। इसी के लिए ये कार्रवाई लाजमी थी। पुराने शहर में मेट्रो रेल के इन्हेदामी कार्रवाइयों का अमल तेजी से जारी है। मेट्रो रेल हुकाम की जानिब से इमारतों को मुनहदिम करने का अमल तेज कर दिया गया है। इब्तिदाई मराहिल में जो इन्हेदामी कार्रवाई की जानी थी वो मुकम्मल कर ली गई है और अब हुकाम की जानिब से बड़ी इमारतों का इन्हेदाम भी शुरू कर दिया गया है। रात देर गए रास्ते बंद करते हुए बुलंद इमारतों को मुनहदिम करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। दारुशफा, मंडी मिलारम, एतबार चौक, BB बाजार चौराहा, मुगलपुरा वाल्टा होटल, हरी बौली से शालीबंडा रोड तक इन्हेदामी कार्रवाई में तेजी पैदा करके अब बुलंद इमारतों का इन्हेदाम शुरू कर दिया गया है। इन इमारतों को रातों रात मुनहदिम करते हुए इनका मलबा भी तेजी से हटाया जा रहा है। इसके अलावा जिन मालिकीन जायदाद को मुआवजे की रकम अदा नहीं की गई है वो भी अदा की जा रही है, ताकि इन इमारतों को भी हासिल करके इनका इन्हेदाम भी शुरू किया जा सके। कहा जा रहा है कि शालीबंडा रोड पर भी बहुत जल्द इन्हेदामी कार्रवाइयों में तेजी पैदा करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। कुछ जायदाद मालिकीन से मुआवजे के सिलसिले में बातचीत भी जारी है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत भर में लाइसेंस याफ्ता सर्वेस की जिम्मेदारी है कि वो किसानों के साथ खड़े हों और अरादी तनाजात को हल करने में किसानों की मदद करें। चीफ मिनिस्टर ने शिल्पा कला वेदिका में लाइसेंस याफ्ता सर्वेस के तौर पर तरबियत याफ्ता उम्मीदवारों में लाइसेंस की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर वजीर माल P श्रीनिवास रेड्डी और दूसरे भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इन तरबियत और लाइसेंस याफ्ता सर्विस की जिम्मेदारी है कि वो किसानों के साथ हमेशा खड़े रहें। अगर किसानों से हमदर्दी का इजहार करना है तो इन सर्विस को दयानतदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। किसानों के साथ नाइंसाफ़ी की जाती है तो यह हमारे अपने ख़ानदानों के साथ नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत भर में लाखों एकड़ काबिले काश्त अराज़ियात हैं और किसानों को तनाज़ात हल करने में मदद फराहम की जानी चाहिए।
हैदराबाद में इंदिरा पार्क ता एनटीआर स्टेडियम के दरमियान बड़े पैमाने पर मुनाकिदा श्री कृष्णा सदर सम्मेलन में तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने शिरकत करते हुए यादव बरादरी की खिदमत को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि रियासत की तरक्की और हैदराबाद को आलमी सरमाकारी का मरकज बनाने में यादव तबके ने नुमायां किरदार अदा किया है। वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि यादव बरादरी को हुकूमत में मुनासिब नुमाइंदगी और इज्जत दी जाएगी। रेवंत रेड्डी ने इस बात का भी जिक्र किया जब कम्युनिटी रहनुमाओं ने सदर त्योहार को सरकारी सतह पर मनाने की दरख्वास्त की थी तो हुकूमत ने फौरी मंजूरी देते हुए माली इमदाद भी फराहम की। आवाम की भरपूर मौजूदगी के साथ ये प्रोग्राम रवायती जोश व खरोश और सकाफती हम आहंगी की अलामत बन गया है। बीआरएस के रुकने असेंबली टी हरीश राव ने दीपावली के मौके पर आज चार मीनार की तारीखी भाग्यलक्ष्मी मंदिर का दौरा किया। चार मीनार के करीब वाक़ इस मंदिर में पूजा के बाद हरीश राव ने कहा, हमारा सकाफती विरसा काबिल तारीफ है क्योंकि यहाँ की रवायती ताल्लुकात में हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे का एहतराम करते हैं। साबिक तेलंगाना फाइनेंस मिनिस्टर ने हैदराबाद की तरक्की और तेलंगाना की आवाम की खुशहाली के लिए दुआएं की। सोशल मीडिया पर मंदिर में इनकी इबादत की वीडियोस भी शेयर की गई हैं। निजामाबाद में एक रॉडी शीटर के एनकाउंटर के वाक़े पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना पुलिस आज बेबस नजर आ रही है और एक कांस्टेबल के कत्ल का वाक़या अफसोसनाक है। उन्होंने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, अगर पुलिस खुद महफूज नहीं तो हुकूमत अवाम की हिफाजत और सलामती यकीनी बनाने में नाकाम है। ఈరోజు రాష్ట్రంలో మనం చూస్తా ఉన్నాం, ఈ మధ్యకాలంలో పోలీసులకే రక్షణ లేకుండా పోయింది. మొన్ననే చూసాం, ఒక రౌడీ షీటరు ఒక పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ని చంపడం జరిగింది. ఇది చాలా దురదృష్టకరమైన సంఘటన. అంటే హోంమంత్రిగా ముఖ్యమంత్రి ఉన్నాడు, ముఖ్యమంత్రి హోంమంత్రి, హోంమంత్రి ముఖ్యమంత్రి, కానీ ఇలా ప్రజల్ని రక్షించాల్సినటువంటి పోలీసులకే రక్షణ లేకుండా పోయింది రాష్ట్రంలో. అంటే ప్రభుత్వం పూర్తిగా శాంతి భద్రతల్ని నెలకొల్పడంలో, ప్రజలకు రక్షణ కల్పించడంలో ఈ ప్రభుత్వం పూర్తిగా విఫలమైపోయింది. ఇవాళ నిజంగా ఒక కానిస్టేబుల్ మరణించడం అనేది చాలా చాలా బాధాకరం. ఆ కుటుంబానికి మరి ప్రభుత్వం అన్ని రకాలుగా ఆదుకోవాలని, వారి కుటుంబ సభ్యుల్ని మరి ప్రభుత్వ ఉద్యోగంతో పాటు వారిని అన్ని రకాలుగా ప్రభుత్వం ఆ కుటుంబానికి అండగా ఉండాలని కూడా మేము ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. దీన్ని రివ్యూ చేసుకోవాలి. నిజానికి నైతిక విలువలుంటే, బాధ్యతలుంటే ఆ రోజుల్లో హోంమంత్రులు రాజీనామా చేసేవాళ్ళు, కానీ ఈ ముఖ్యమంత్రికి అట్లాంటి ఏమీ లేవు. ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు తగ్గిపోయి గుండాల రాజ్యం వస్తూ ఉంది ఎక్కడ చూసినా కూడా. ఇలా ఇది అంతా కూడా కంట్రోల్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. మరి పోలీసులు ఇలా ప్రజల ప్రాణ మాన రక్షణను కల్పించేటువంటి పోలీసులకు ఇలా రక్షణ లేని పరిస్థితులు ఈ రాష్ట్రంలో ఏర్పడడం అనేది చాలా దురదృష్టకరం. మరి అమ్మవారిని కూడా మేము ప్రార్థిస్తాం, రాష్ట్రంలో మరి ఇంకా శాంతి భద్రతలు నెలకొల్పాలి, రాష్ట్రంలో ఇంకా మంచి అభివృద్ధిలో ముందుకు సాగాలి అని చెప్పి అమ్మవారిని కూడా ప్రార్థిస్తాం. पुलिस के नाम पर आने वाली धमकी आमेज कॉल्स जैसे कि आपके बच्चों को अगवा कर लिया गया है या बच्चों के नाम लेकर इनके रोने की आवाज सुनाना साइबर मुजरिमों का हरबा बन चुका है ताकि आपको खौफजदा और जहनी तौर पर परेशान करें। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने इस जिमन में अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए आवाम को चौकन्ना रहने का मशवरा दिया है। कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार ने अपने पोस्ट में बताया कि घबराहट और खौफ धोखेबाजों के लिए सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए पुरसुकून रहें और जज्बात पर काबू पाएं। अपने बच्चों और रिश्तेदारों की जाती मालूमात किसी भी सूरत में सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। कमिश्नर सजनार आईपीएस ने मजीद लिखा, ऐसी कॉल्स मौसूल होने पर फौरन मुकामी पुलिस को इत्तला दें। हेल्पलाइन नंबर 1930 पर राब्ता करें या नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाएं। हेलो हेलो, हमारे बेटे को क्यों, क्या हुआ हमारे बेटे को? आप कौन बात कर रहे हो? मैं उनका पापा बात कर रहा हूँ। आप उसके पापा बात कर रहे हो? हाँ। तुम्हारा बेटा ट्रिप पे कहाँ पर भेजा है? केरला। आपको मालूम है आपका बेटा यहाँ केरला में अरेस्ट हो चुका है? अरेस्ट? हाँ, अरेस्ट हो चुका है आपका बेटा। हमारा बेटा का नाम क्या है? श्रीमान यादव। हाँ, श्रीमान यादव अरेस्ट। फोन दियो उनको, फोन दियो, बात करता हूँ मैं। बात कर। बेटा क्या हुआ तुझे? बेटा क्या हुआ तुझे श्रीमान?
कांग्रेस पार्टी ने जुबली हिल्स हल्के असेंबली के ज़िमनी इंतखाब के लिए अपनी तैयारियों का बाज़ाब्त ऐलान कर दिया है। पार्टी की जानिब से जहां इंतखाबी मुहिम की हिकमत अमली तैयार की गई है, वहीं स्टार कैंपेनर्स की फेहरिस्त भी जारी कर दी गई है। इसके अलावा सदर प्रदेश कांग्रेस मिस्टर एम महेश कुमार गौड़ ने जुबली हिल्स के कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को पार्टी का बी फॉर्म हवाले किया। उम्मीदवार नवीन यादव ये बी फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर को पेश करेंगे और इन्हें कांग्रेस का इंतखाबी निशान अलर्ट होगा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी इंतखाबी मुहिम के दौरान कई बड़े कायदीन को इंतखाबी मैदान का हिस्सा बनाने की तैयारी भी कर रही है। स्टार कैंपेनर्स की जो फेहरिस्त जारी की गई है, वो इसमें चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी, कुल हिंद कांग्रेस की इंचार्ज बराए तेलंगाना मीनाक्षी नटराजन, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और दूसरे कायदीन शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी की जानिब से डिवीजन सतह पर भी पार्टी के कायदीन को मुख्तलिफ जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि दिवाली त्योहार के बाद कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम में शिद्दत पैदा कर दी जाएगी। जुबली हिल्स हल्के इंतखाब के यूसुफगुड़ा यादगिरी नगर इलाके में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की अहलिया वी वर्षा यादव ने घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई। इस मौके पर उन्होंने मुकामी आवाम से मुलाकात करते हुए कांग्रेस के 6 गारंटी प्रोग्राम की तफसीलात बयान की और आवाम से अपील की कि वो कांग्रेस पार्टी का साथ दें। वर्षा यादव ने कहा कि कांग्रेस ही वो जमात है जो आवाम के मसाइल को समझकर इनके हल के लिए अमली इक़दामात करती है। इस मुहिम के दौरान मुकामी कांग्रेस कायदीन और खातून कारकुनान भी इनके हमरा मौजूद थीं। आवाम ने वर्षा यादव का गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। शहर के हल्के असेंबली जुबली हिल्स का ज़िमनी चुनाव अब दिलचस्प मोड़ इख्तियार करने लगा है और सियासी पार्टियां अपने हथकंडे इख्तियार करने लगी हैं। बीआरएस ने एहतियाती तौर पर साबिक रुकने असेंबली पी विष्णुवर्धन रेड्डी को अपना दूसरा उम्मीदवार बनाया है और विष्णुवर्धन रेड्डी ने भी अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। कहा जा रहा है कि अगर किसी वजह से बीआरएस की उम्मीदवार मागंटी सुनीता का पर्चा नामजदगी मुस्तरद कर दिया जाता है तो विष्णुवर्धन रेड्डी बीआरएस के इंतखाबी निशान पर मुकाबला करेंगे। बीआरएस ने इस अंदेशे का इजहार किया गया है कि कांग्रेस पार्टी साजिश करते हुए मागंटी सुनीता का पर्चा नामजदगी मुस्तरद करवा सकती है। ऐसे में मुकाबले में बरकरार रहने में बीआरएस ने जो अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है, वो पी विष्णुवर्धन रेड्डी से पर्चा नामजदगी दाखिल करवा दिया गया है। मागंटी सुनीता का पर्चा दुरुस्त करार पाता है तो विष्णुवर्धन रेड्डी दस्तबरदारी इख्तियार कर सकते हैं। अगर सुनीता का पर्चा मुस्तरद कर दिया जाता है तो विष्णुवर्धन रेड्डी बीआरएस के इंतखाबी निशान पर जुबली हिल्स से मुकाबला करेंगे। जुबली हिल्स असेंबली हल्के में इंतखाबी मुहिम जोरों पर है, जहां बीआरएस उम्मीदवार मागंटी सुनीता के हक में जबरदस्त अवामी ताईद देखी जा रही है। रैलियों और जुलूसों में बीआरएस कारकुनान के साथ आम शहरियों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है, जबकि वेंगलराव नगर समेत कई इलाकों में एम सुनीता के लिए जबरदस्त खैर मकदमी जुलूस निकाल रहे हैं। अवाम ने कार के निशान पर वोट देने का अज़्म जाहिर करते हुए कहा कि झूठे वादे और फरेब गारंटियों से धोखा देने वाली कांग्रेस और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को इस बार सख्त सबक सिखाया जाएगा। पार्टी कायदीन का कहना है कि मौजूदा अवामी रुझानात से साफ जाहिर होता है कि मागंटी सुनीता की जीत तकरीबन यकीनी नजर आ रही है। जुबली हिल्स हल्के इंतखाब में बीआरएस पार्टी की जानिब से एरागड्डा डिवीजन में डोर टू डोर जाकर इंतखाबी मुहिम जारी है। आज साबिक एमएलए पी विष्णुवर्धन रेड्डी ने डोर टू डोर मुहिम चलाई, जबकि दीगर पार्टी रहनुमा मुबीन अहमद, सलीम जावेद, खादिर और अजहर अज्जू भी इसमें फाल तौर पर हिस्सा लिया। पार्टी कायदीन, कारकुनान और हामी अवाम के साथ मिलकर अवामी मसाइल पर बातचीत कर रहे हैं और बीआरएस की तरक्याती मंसूबों और अवामी फलाह के प्रोग्रामों के बारे में आगाही फराहम की। ये मुहिम हल्के इंतखाब में अवामी राब्ते को मजबूत करने और वोटर्स को एतमाद को बढ़ाने के लिए इंतहाई अहम तस्वुर की जा रही है। वहीं दूसरी जानिब जुबली हिल्स में कॉर्नर मीटिंग्स भी जारी हैं। एरागड्डा डिवीजन में बीआरएस पार्टी के ज़ेरे एहतमाम एक ग्रुप मीटिंग मुनअक़द की गई, जिसमें डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी
शरीफ कुरैशी, सीनियर क़ायद अली मस्कती, अक़लियती साबिक़ चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक, अजीम जावेद और सैयद रसूल ने भी शिरकत की। इस मीटिंग में पार्टी रहनुमाओं ने इंतखाबी हिकमत अमली, अवामी राब्ते और डिवीज़नों में तरक्याती मंसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल किया और पार्टी कारकुनों को मुत्तहिद होकर काम करने की हिदायत दी ताकि अवाम के मसाइल के हल और वोटर्स के एतमाद को मजबूत बनाया जा सके। तेलंगाना में खानगी तालीमी इदारे फीस रीएम्बर्समेंट के मसले पर हुकूमत की ताख़ीर पर बरहम है। खानगी पेशेवाराना कॉलेजेस के इंतजामिया ने फीस रीएम्बर्समेंट की रकमात की इजराई में हुकूमत की जानिब से लगातार ताख़ीर के बाद 3 नवंबर से हड़ताल शुरू कर देने और कॉलेजेस बंद कर देने का ऐलान किया है। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ तेलंगाना हायर इंस्टीट्यूशंस के कोर कमेटी का एक इजलास मुनाक़द हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि हुकूमत की जानिब से रकूमात की इजराई में लगातार ताख़ीर की वजह से इनके पास कॉलेजेस को बंद कर देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। हुकूमत बार बार तयक़ुन देने के बावजूद रकूमात जारी नहीं कर रही है। रियासती हुकूमत ने 1200 करोड़ रुपए के बकायाजात में महज 376 करोड़ रुपए ही जारी किए हैं। हुकूमत ने दशहरा से क़ब्ल रकूमात जारी करने का तयक़ुन दिया था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। दीपावली से क़ब्ल रकूमात जारी करने का तयक़ुन भी पूरा नहीं किया गया। अब खानगी कॉलेजेस की इंतजामिया के पास हड़ताल करने और कॉलेजेस बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हुकूमत को 22 अक्टूबर को हड़ताल की नोटिस दे दी जाएगी। हैदराबाद में नशे में ड्राइविंग के खिलाफ खुसूसी मुहिम के दौरान 18 अक्टूबर को एबिट्स, चिकड़पल्ली, सैफाबाद और गांधीनगर इलाकों में ट्रैफिक पुलिस की चेकिंग के नतीजे में 212 अफराद को अदालत में पेश किया गया, जिनमें से 25 को कैद की सजा और करीब 1 लाख रुपये जुर्माना आयद हुआ, जबकि बाकी 187 पर 3,100 रुपये जुर्माना लगाकर मजमूई रकम 6,79,600 रुपये हो गई है। वहीं ड्रंक एंड ड्राइव चेकिंग के दौरान गुज़िश्ता रोज ऑटो ड्राइवर मौजम ने चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर पर शोर मचाया और गाड़ी के शीशे से अपना सर मारा, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर 147 अफराद पर हर एक को 1100 रुपये जुर्माना लगाकर मजमूई रकम 1,61,700 रुपये रिकॉर्ड की गई और 7 नाबालिग ड्राइवरों पर 2,100 रुपये जुर्माना आयद हुआ। पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने ड्राइवर्स और मुसाफिरों की हिफाजत के लिए क़वानीन पर अमल करने की हिदायत की और आवाम को सड़कों पर महफूज रहने की तलकीन की गई। जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा के रियासती सदर हजरत मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा पुलिस एजाज के साथ गुज़िश्ता रोज हैदराबाद में अदा की गई। मुत्तहदा ज़िले आदिलाबाद जमीयतुल उलमा हिंद के सदर हजरत मुफ्ती अब्दुल गनी क़ासमी की क़ियादत में एक नुमाइंदा वफ़द हैदराबाद पहुँचा, जहाँ उन्होंने मरहूम क़ायद के जनाजे में शिरकत की। वफद में ज़िले सदर हाफिज अबू बकर हामिद, नायब सदर हाफिज मोहम्मद मंजूर अहमद, टाउन सदर हाफिज शेख अहमद और रुकने जमीयतुल शेख इरफान शामिल थे। मरहूम की नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद ने शिरकत की और दीदार आखिर के लिए 2 लोगों का तांता बंधा रहा। आदिलाबाद जमीयत के वफद ने नमाज जुमा के बाद मरहूम के फर्जंद और रियासती जनरल सेक्रेटरी हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर से मुलाकात करते हुए ताज़ियत पेश की और मरहूम के लिए इसाले सवाब व दुआए मग़फ़िरत की। हज़रत मुफ्ती अब्दुल गनी क़ासमी और जमीयत के ज़िम्मेदारान ने इस मौके पर अपने तासुरात बयान करते हुए कहा कि हज़रत पीर शब्बीर रहमतुल्लाह अलैह जैसी बेमिसाल दीनी व मिली खिदमत अंजाम देने वाली शख्सियत का खला पुर होना मुमकिन नहीं। मरहूम ने अपनी पूरी ज़िंदगी कौम व मिल्लत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। इनके इंतकाल से मिल्लत को गहरा सदमा पहुँचा है। अकाबिरीन के मिशन को पहुंचाया, अल्लाह उसको भी कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह नमाज जनाजा के बाद
तदफीन मुशीरा। अपनी भी हिफाजत करिए, अपने सामान की भी हिफाजत करिए। आदिलाबाद जिले के भोरत चेक पोस्ट पर एसीबी की अचानक कार्रवाई में महकमा ट्रांसपोर्ट के अहदेदारों और प्राइवेट अफराद की जानिब से रिश्वत के जरिए गैर कानूनी वसूलियों का इंकशाफ हुआ, जहां कौमी शाहराह नंबर 44 से गुजरने वाली गाड़ियों से ओवरलोड या इजाजतनामे के बहाने फी गाड़ियां 300 ता 500 रुपये वसूल किए जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान 1,26,000 रुपये की गैर दर्ज शुदा रकम बरामद हुई, जिसे जब्त करके सरकारी खजाने में जमा करवा दिया गया। अवामी हलकों में शदीद रद्दअमल देखने में आया है कि हर साल छापों के बावजूद बदउनवान अहदेदारों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, जिसकी वजह से करप्शन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। रोशनियों का त्योहार दीपावली आदिलाबाद में निहायत जोश व खरोश के साथ मनाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। शहर की सड़कें, बाजार और गलियां चरागां से जगमगा उठी हैं, जबकि खरीदारों का हुजूम बाजार में उमड़ पड़ा। अवाम पूजा का सामान, मिठाइयाँ, फूल, फल, लक्ष्मी देवी के फ्रेम और मिट्टी के दिए खरीदने में मसरूफ देखे गए। रामलीला मैदान में कायम आरजी पटाखों के बाजार में बच्चों और नौजवानों की बड़ी तादाद देखी गई, जहां तकरीबन 50 दुकानों को महकमा फायर सर्विस ने आरजी इजाजतनामे जारी किए हैं। शहर की फजा पटाखों की चमक और शोर से गूंज उठी है। हर चेहरे पर खुशी और मेलजोल का मंजर नुमाया है, जबकि शहरी एक दूसरे को दीपावली की मुबारकबाद देते हुए अमन, खुशहाली और भाईचारगी के फरोग की दुआएं कर रहे हैं। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। निजामाबाद पुलिस कांस्टेबल का कातिल खतरनाक रॉडी शीटर रियाज पुलिस एनकाउंटर में हलाक। हॉस्पिटल में पुलिस पर हमले की कोशिश पर अंजाम को पहुंचा। पुराने शहर में मेट्रो रेल की इन्हेदामी कार्रवाई में आई तेजी। बुलंद इमारतों के इन्हेदाम का सिलसिला हुआ शुरू, मलबे की भी बरवक्त सफाई। लाइसेंस याफ्ता सर्वाइस किसानों के अराजी तनाजात हल करने में अहम रोल अदा करें। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का मशवरा। तरबियत याफ्ता उम्मीदवारों में लाइसेंस की इजराई। और पुलिस के नाम से व्हाट्सएप पर धमकियां में कॉल्स। पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार की अवाम को खबरदार रहने की अपील। आपके बच्चों को अगवा कर लिया गया जैसे फोन कॉल्स साइबर मुजरिमों का नया हथकंडा। जुबली हिल्स के लिए कांग्रेस की इंतखाबी तैयारियों में आई तेजी। उम्मीदवार नवीन यादव को महेश कुमार गौड़ ने बी फॉर्म हवाले किया। स्टार कैंपेनर्स की फेहरिस्त भी जारी। आज के लिए खबरनामा में फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।